क्या होता है जब एक माँ का श्राप स्वयं भगवान को चुनौती दे देता है, और क्या होता है जब उस माँ के प्रश्नों के उत्तर में भगवान केवल मौन धारण कर लेते हैं। एक ऐसी चुप्पी जो किसी भी उत्तर से अधिक भयावह हो। आज हम जानेंगे उस क्षण की कहानी जब एक माँ का हृदय विदीर्ण होकर प्रश्न कर रहा था और सृष्टि का नियंता शांत खड़ा सब सुन रहा था। क्या धर्म सच में जीता था, या उस दिन धर्म की ही सबसे बड़ी हार हुई थी? ये प्रश्न आज भी गूंजता है। कुरुक्षेत्र की उस रक्तरंजित भूमि पर संध्या का अंधकार उतर रहा था, पर यह अंधकार उस अंधकार के सामने कुछ भी नहीं था जो गांधारी के मन में छाया हुआ था। वो भूमि जहां कुछ दिन पहले तक हाथियों के चिंगार, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं के जयघोष गूंजते थे, आज वहां केवल गीदड़ों और गिद्धों का भयावह शोर था। हवा में मांस के सड़ने की तीव्र दुर्गंध थी, और उस दुर्गंध में घुली हुई थी लाखों विधवाओं की सिसकियां और अनाथ बच्चों की चीत्कारें। युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे और धर्म की स्थापना का उत्सव मनाने की तैयारी हो रही थी। पर किसके लिए थी ये जीत? किस धर्म की स्थापना हुई थी? ये प्रश्न पूछने के लिए हस्तिनापुर की महारानी गांधारी अपने पति महाराज धृतराष्ट्र के साथ उस रणभूमि पर खड़ी थी जहां उनका सर्वस्व लुट चुका था। गांधारी ने अपने जन्म से संसार नहीं देखा था। पति के जन्मांध होने के कारण उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, पर आज उन्हें लग रहा था कि अच्छा ही हुआ जो उन्होंने अपनी आंखों से यह विनाश नहीं देखा। संजय, जिनकी दिव्य दृष्टि ने पूरे युद्ध का सजीव वर्णन महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया था, आज वही संजय एक टूटे हुए रथ के पहिए की तरह मौन थे। उनके शब्द जैसे उनके कंठ में ही जम गए थे। वे कैसे बताते कि जिस राजकुमार को उन्होंने गोद में खिलाया था उसका शव कहां पड़ा है? वे कैसे वर्णन करते कि 100 कौरवों के शवों को गिद्ध और श्वान नोच रहे थे? धृतराष्ट्र का शरीर कांप रहा था। उनका एकमात्र सहारा उनकी लाठी धरती में धंसती जा रही थी। वे बार बार पूछते थे, संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? मेरा पुत्र, मेरा वीर पुत्र कहाँ है? पर संजय के पास कोई उत्तर नहीं था। गांधारी ने अपने पति का कांपता हुआ हाथ थामा और बोली, महाराज, अब धैर्य धारण करने का समय भी समाप्त हो गया। अब तो केवल विलाप करने का अधिकार बचा है। मुझे ले चलो, मुझे मेरे पुत्रों के पास ले चलो। उनकी आवाज में न कोई कंपन था, न कोई आंसू, बस एक गहरा अथाह शून्य था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी तूफान से अधिक विनाशकारी होता है। संजय ने कांपते हुए उन्हें मार्ग दिखाना शुरू किया। हर पग पर कोई न कोई परिचित शव मिलता। कभी भीष्म पितामह का विशाल शरीर जो शरशय्या पर लेटे हुए थे, कभी गुरु द्रोण, तो कभी कृपाचार्य के निकट संबंधी। हर शव के पास से गुजरते हुए गांधारी एक पल को रुकती, हवा में उस योद्धा की अंतिम सांस को महसूस करने का प्रयास करती और फिर आगे बढ़ जाती। उनका हृदय पत्थर का हो चुका था, या शायद पत्थर भी ऐसी पीड़ा से टूट जाता। चलते चलते वे उस स्थान पर पहुंची जहां धरती का एक बड़ा हिस्सा रक्त से कीचड़ में बदल गया था। यहीं पर भीम ने दुशासन की छाती का रक्त पिया था। यहीं पर द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लिया गया था। गांधारी उस स्थान पर घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने अपनी अंजलि में वो रक्तस्नी मिट्टी उठाई और उसे अपनी नाक के पास ले गई। हाँ, ये मेरे ही पुत्र का रक्त है, वे बुदबुदाई। इस रक्त में वही हठ है, वही अहंकार है जो मेरे दुर्योधन में था, पर इसमें मेरे दूध की सुगंध क्यों नहीं आ रही? संजय, क्या प्रतिशोध धर्म से बड़ा हो गया? संजय के पास कोई उत्तर नहीं था। वे केवल रो सकते थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल शरीर दिखाई दिया जिसकी जंघा टूटी हुई थी, जिसके चेहरे पर धूल और रक्त का लेप था, पर फिर भी उस चेहरे पर वही राजसी अहंकार झलक रहा था। संजय ने धीरे से कहा, देवी, ये युवराज दुर्योधन है। गांधारी एक पल को मूर्तिवत हो गई। फिर वे धीरे धीरे उस शव के पास गई और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे से धूल और रक्त पोंछना शुरू किया,
जैसे कोई मां अपने सोए हुए पुत्र को सहला रही हो। पुत्र, उनके कंठ से वर्षों बाद ये शब्द निकला था, उठो पुत्र, देखो तुम्हारी मां आई है। तुम तो कहते थे कि तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, तुम तो कहते थे कि पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा शासन होगा, तो फिर इस 2 गज भूमि पर धूल में क्यों लेटे हो? उठो दुर्योधन, अपनी मां से बात करो। पर वो शव शांत था, उसकी आंखें पथरा चुकी थी, जिनमें एक अधूरा स्वप्न जम गया था। गांधारी ने उस शव को झकझोरना शुरू कर दिया। बोलते क्यों नहीं? क्या अपनी मां से भी रूठ गए हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जो तप का बल अर्जित किया, वो सब तुम्हारी रक्षा के लिए लगा दिया। मैंने तुम्हें विजय का आशीर्वाद दिया था। फिर ये कैसे हो गया? कहां चूक हो गई मुझसे? उनका शांत स्वर अब चीत्कार में बदल रहा था। मैंने तो सुना था कि धर्म की सदैव विजय होती है, तो क्या मेरा पुत्र अधर्मी था? माना कि उसने कुछ भूले की थी, पर क्या उसकी भूले इतनी बड़ी थी कि उसे ऐसी मृत्यु मिले? क्या पांडवों ने कोई भूल नहीं की? क्या उन्होंने छल नहीं किया? वे एकटक उस निर्जीव चेहरे को देखती रहीं। उनके मन में प्रश्नों का एक तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की क्षमता रखता था। दोस्तों, एक मां के इस दर्द को महसूस कीजिए, उस पीड़ा को समझिए जब उसका संसार उसकी आंखों के सामने उजड़ गया हो। अगर आपको गांधारी का यह दर्द छू गया हो तो कृपया इस क्षण में एक लाइक करें और कमेंट में ओम शांति लिखकर उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने उस महायुद्ध में अपने प्राण गंवाए। आपका एक कमेंट हमें यह समझने में मदद करेगा कि आप इस कहानी से कितना जुड़ पा रहे हैं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपके मन को झकझोर कर रख देगा। अब गांधारी की दृष्टि अपने अन्य पुत्रों को खोजने लगी। एक एक करके संजय उन्हें शवों की पहचान कराते गए। ये विकर्ण है जो सभा में द्रौपदी के पक्ष में बोला था, पर कुल की मर्यादा में बंधकर युद्ध करने आया और मारा गया। ये दुशासन है जिसका वक्षस्थल विदीर्ण है। ये चित्रसेन है, ये दुर्मुख है। सो नाम, सो शव, हर शव के साथ गांधारी के हृदय का एक टुकड़ा टूटकर गिर रहा था। जब उन्होंने अपने अंतिम पुत्र का शव भी देख लिया तो वे खड़ी हुई। उनके आंसू अब सूख चुके थे, उनका विलाप अब मौन हो चुका था और उस मौन से एक भयानक क्रोध का जन्म हो रहा था। एक ऐसा क्रोध जिसकी अग्नि में सृष्टि के सारे नियम भस्म हो सकते थे। उनकी दृष्टि जो पट्टी से ढकी थी अब किसी को खोज रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस पूरे विनाश का केंद्र था, जो चाहता तो ये युद्ध रोक सकता था, जिसके एक निर्णय पर लाखों जीवन टिके हुए थे। और तभी उनकी अंतरात्मा ने उस दिशा में संकेत किया जहां कुछ दूरी पर एक कदम के वृक्ष के नीचे वो व्यक्ति शांत खड़ा था, जिसके मुख पर न कोई दुख था, न कोई विजय का उल्लास, बस एक अलौकिक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो कृष्ण थे, द्वारकाधीश कृष्ण, पांडवों के सखा और गांधारी के अनुसार इस सर्वनाश के मुख्य सूत्रधार। गांधारी धीरे धीरे दृढ़ कदमों से उस ओर बढ़ने लगी। उनके हर कदम के साथ पृथ्वी कांप रही थी। उनके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। पांडव जो अब तक चुपचाप खड़े थे, वे भी गांधारी के इस रूप को देखकर भयभीत हो गए। युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। माता, शांत हो जाइए, पर गांधारी ने अपना हाथ झटक दिया। दूर हटो धर्मराज। उनके स्वर में लोहा घुला हुआ था। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, आज न्याय नहीं होगा, आज एक मां का श्राप फलीभूत होगा। उनकी दिशा अब स्पष्ट थी, उनका लक्ष्य निर्धारित था। वे सीधे कृष्ण के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। उन दोनों के बीच केवल 10 गज की दूरी थी। एक ओर थी एक पुत्र वियोग में जलती हुई मां, और दूसरी ओर थे सृष्टि के नियंता, जिनके होठों पर वही शांत मुस्कान थी। गांधारी ने अपनी पट्टी बंधी आंखों से ही कृष्ण को ऐसे घूरा जैसे वे उन्हें भस्म कर देंगी। उनकी आवाज, जो अब तक दर्द से कांप रही थी, अब फौलाद की तरह दृढ़ और तीखी हो गई थी।
उन्होंने अपना हाथ कृष्ण की ओर उठाया और एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देने वाली थी। एक ऐसा सवाल जो धर्म, कर्म और ईश्वर के अस्तित्व पर ही सबसे बड़ा प्रहार था। अब गांधारी कृष्ण से क्या पूछेंगी? उनके प्रश्नों की वो बौछार क्या होगी जो कृष्ण को भी निरुत्तर कर देगी? और क्या गांधारी सच में कृष्ण को वो श्राप देंगी जिसने यदुवंश के विनाश की नींव रखी? ये सब जानने के लिए आपको कहानी को पूरा देखना होगा, जहां एक मां का क्रोध ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य से टकराएगा। गांधारी कृष्ण के सम्मुख खड़ी थी, एक जीवित ज्वालामुखी की भांति, जिसके भीतर 100 पुत्रों के चिताओं का लावा उबल रहा था। उनकी उठी हुई उंगली किसी शस्त्र की तरह कृष्ण की ओर तनी हुई थी और उनकी पट्टी बंधी आंखों के पीछे से जो क्रोध की ऊर्जा निकल रही थी, उसने आसपास के वातावरण को भी भयावह बना दिया था। पांडव अपनी विजय के उपरांत भी भय से कांप रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक पतिव्रता स्त्री का तप जब क्रोध में बदलता है तो वो सृष्टि के नियमों को भी चुनौती दे सकता है। और गांधारी तो केवल एक पतिव्रता नहीं, बल्कि एक पुत्र वियोगिनी मां भी थी, जिनकी पीड़ा ने उनके तप को सहस्त्र गुना बढ़ा दिया था। हवा थम सी गई थी, गीदड़ों का रोना बंद हो गया था और स्वयं काल भी जैसे उस क्षण को देखने के लिए रुक गया था जब एक नश्वर प्राणी सृष्टि के नियंता से न्याय मांगने वाला था। कृष्ण के होठों पर अब भी वही रहस्यमयी शांत मुस्कान थी, जैसे वे इस क्षण की प्रतीक्षा सदियों से कर रहे हों, जैसे ये टकराव भी उनकी ही किसी विशाल योजना का एक छोटा सा हिस्सा हो। गांधारी के सूखे कंठ से शब्द नहीं, बल्कि अग्नि के गोले निकले। कृष्ण, उनकी आवाज में इतनी घृणा और पीड़ा थी कि सुनने वालों के हृदय फट जाए। वासुदेव, देवकी नंदन, केशव, न जाने कितने ही नामों से ये संसार तुम्हें पूछता है। वे तुम्हें सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और करुणा का सागर कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर मुझे बताओ, हे मायावी, मेरे 100 पुत्रों की चिताओं के इस ढेर पर खड़े होकर मुझे उत्तर दो। जब धर्म की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? यह प्रश्न नहीं था, ये एक आरोप था, एक सीधा प्रहार था जो कृष्ण के ईश्वरत्व पर किया गया था। युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े, माता, ईश्वर को दोष मत दीजिए, ये सब हमारे कर्मों का फल है। पर गांधारी ने उनकी ओर देखे बिना ही चीत्कार किया, चुप रहो धर्मराज, तुम धर्म की बात मत करो। तुम्हारे धर्म की परिभाषा ने ही आज इस रणभूमि को श्मशान बना दिया है। आज केवल मैं बोलूंगी और ये सृष्टि का रचयिता सुनेगा। उनकी उंगली अब भी कृष्ण पर स्थिर थी। बोलो कृष्ण, जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन हठ और अहंकार में अंधा होकर भरी सभा में अपनी ही कुलवधू को निर्वस्त्र करने का आदेश दे रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहां सो रहा था? कहा था तुम्हारा सुदर्शन चक्र जो एक पल में अधर्मियों के शीश काट सकता है? कहा थी तुम्हारी नारायणी सेना जो उस पूरी सभा को धूल में मिला सकती थी? तुम तो चाहते तो उस द्यूत क्रीड़ा को ही रोक सकते थे। तुम तो चाहते तो पासे को दुर्योधन के पक्ष में जाने ही नहीं देते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसके वस्त्र को तो बढ़ा दिया, पर उस अपमान को होने से क्यों नहीं रोका? क्या यह तुम्हारी कोई लीला थी? क्या एक स्त्री का मान मर्दन तुम्हारे लिए एक खेल था? बोलो कृष्ण, जवाब दो। हर शब्द के साथ गांधारी एक कदम आगे बढ़ती और कृष्ण शांत खड़े रहते। उनकी मुस्कान में कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसे वे कह रहे हो, पूछो देवी, अपने मन की सारी पीड़ा, सारे प्रश्न आज बाहर निकाल दो। उनकी चुप्पी ने गांधारी के क्रोध को और भड़का दिया। तुम चुप क्यों हो? क्या मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास? या तुम अपनी माया के आवरण में इतने अभिमानी हो गए हो कि एक मां का विलाप तुम्हें सुनाई नहीं देता? चलो मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारा धर्म कहाँ था। तुम्हारा धर्म उस सभा में बैठे उन सभी ज्ञानियों और योद्धाओं के जिह्वा पर ताला लगाकर बैठा था। कहाँ थे भीष्म पितामह, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, पर अपनी आंखों के सामने होते अधर्म पर वे चुप रहे। क्यों?
क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। क्या एक स्त्री के सम्मान से बड़ी कोई प्रतिज्ञा हो सकती है? कृष्ण, तुमने उन्हें क्यों नहीं प्रेरित किया कि वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर धर्म की रक्षा करें? कहा थे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अपने शिष्यों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी, पर वे उस दिन अपने सबसे बड़े शिष्य को अधर्म करते हुए देखते रहे। क्यों? क्योंकि वे हस्तिनापुर के नमक से बंधे थे। क्या नमक का ऋण धर्म के ऋण से बड़ा होता है? और कहा थे वो महात्मा विदुर, जो नीति और अनीति का हर भेद जानते थे, वे भी तो कुछ फुसफुसाकर चुप हो गए। क्यों? क्योंकि वे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का अपमान नहीं करना चाहते थे। क्या एक कुलवधू के सम्मान से बड़ा भाई का सम्मान होता है? बोलो कृष्ण, तुम तो सबके हृदय में बसते हो। तुमने इन सबके हृदय में धर्म की ज्वाला क्यों नहीं जलाई? तुमने इनकी आत्मा को क्यों नहीं झकझोरा? या फिर तुम यही चाहते थे? तुम चाहते थे कि अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचे ताकि तुम्हें युद्ध का बहाना मिल सके। बोलो, क्या यह सत्य नहीं है? गांधारी के शब्द बाणों की तरह थे, जो सीधे कृष्ण के अस्तित्व के मर्म पर चोट कर रहे थे। अर्जुन और भीम की मुट्ठियां भिंच गई। वे अपनी माता समान गांधारी का अपमान सहन नहीं कर पा रहे थे, पर कृष्ण ने उन्हें आंखों के संकेत से शांत रहने को कहा। वे चाहते थे कि ये ज्वार पूरी तरह से बाहर आ जाए। दोस्तों, एक क्षण के लिए सोचिए, क्या गांधारी के प्रश्न गलत थे? जब समाज के बड़े बड़े ज्ञानी और योद्धा अधर्म पर चुप हो जाए, तो क्या ईश्वर का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है? अगर आप भी गांधारी के इन प्रश्नों में सच्चाई का अंश देखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार उस सभा में सबसे बड़ा अपराधी कौन था? भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र या स्वयं दुर्योधन? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस कहानी के सबसे विस्फोटक मोड़ के लिए बने रहें, क्योंकि अब गांधारी उस घटना का जिक्र करने वाली है जिसने युद्ध की नींव रखी थी। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप उस श्राप के साक्षी बनने वाले हैं जिसने एक पूरे वंश का नाश कर दिया। गांधारी की आवाज अब और भी तीव्र हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? कृष्ण, तुमने मेरे पुत्रों को दंड देने के स्थान पर पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दे दिया। क्या यह न्याय था? हस्तिनापुर के राजकुमार जंगलों में भटके, कंदमूल खाकर जिए, और मेरे पुत्र यहां महलों में सुख भोगते रहे। तुम्हें लगता है कि तुमने उन्हें दंड दिया? नहीं कृष्ण, तुमने उनके मन में प्रतिशोध की आग को और भड़काया। तुमने उन्हें 13 वर्षों तक घुट घुट कर जलने दिया, ताकि वे पहले से भी अधिक हिंसा और घृणा के साथ वापस लौटे। और फिर तुम आए शांति दूत बनकर। क्या स्वांग रचा था तुमने? कृष्ण, तुम हस्तिनापुर की सभा में आए और बड़ी बड़ी बातें की। तुमने कहा कि युद्ध विनाश लाता है। तुमने शांति का प्रस्ताव रखा, पर तुम्हारी आंखों में शांति नहीं, युद्ध की प्यास थी। तुमने मेरे पुत्र दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे, केवल 5 गांव। तुम जानते थे, तुम अच्छी तरह जानते थे कि मेरे पुत्र का अहंकार उसे सुई की नोक बराबर भूमि भी देने की अनुमति नहीं देगा। तुमने जानबूझकर ऐसी मांग रखी जो वो कभी पूरी नहीं कर सकता था, ताकि संसार की दृष्टि में तुम महान बन जाओ और मेरा पुत्र खलनायक। तुमने उसे उकसाया। कृष्ण, तुमने उसके अहंकार को चुनौती दी ताकि वो युद्ध के लिए विवश हो जाए। ये तुम्हारी कूटनीति थी, तुम्हारी माया थी, जिसे कोई समझ न सका, पर एक मां की आंखें सब देख रही थी। पट्टी के पीछे से भी सब देख रही थी। अब गांधारी का शरीर क्रोध से कांपने लगा था। वे उस रणभूमि पर घूमने लगी जैसे हर शव से शक्ति प्राप्त कर रही हो। और फिर तुमने ये युद्ध होने दिया, ये धर्म युद्ध। वाह, क्या नाम दिया है तुमने इस महाविनाश को, धर्म युद्ध। कहा था तुम्हारा धर्म, जब तुम्हारे ही परम भक्त अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। तब तुमने उसे गीता का ज्ञान दिया, तुमने उसे कर्म का पाठ पढ़ाया। पर सच तो यह है कि तुमने उसे अपने ही संबंधियों की हत्या करने के लिए उकसाया। तुमने उसे मोहमाया के जाल से निकालकर हिंसा के दलदल में धकेल दिया। कहा था तुम्हारा धर्म, जब पितामह भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था,
वे अपराजेय थे। तब तुमने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को खड़ा कर दिया। तुम जानते थे कि पितामह एक स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये छल नहीं तो और क्या था? कृष्ण, तुमने एक महान योद्धा की मृत्यु के लिए एक नपुंसक का सहारा लिया। ये कौन सा धर्म था? वे द्रोणाचार्य के शव के पास जाकर रुकी। और ये गुरु द्रोण है। जब तक इनके हाथ में धनुष था, इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। तब तुमने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। अश्वत्थामा, हतो नरो व कुंजरो व, तुमने एक सत्यवादी के मुख से असत्य का सहारा लेकर एक गुरु की हत्या करवाई। जब उन्होंने शस्त्र त्याग दिए, तब धृष्टद्युम्न ने उनका शीश काट दिया। क्या निहत्थे पर वार करना धर्म है? कृष्ण, बोलो। उनका अगला पड़ाव कर्ण का शव था। और ये देखो, दानवीर कर्ण, मेरा सूर्यपुत्र, जब उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया था, जब वो निहत्था था, तब तुमने अर्जुन को बाण चलाने का आदेश दिया। क्या यह धर्म था? एक योद्धा जो अपने शस्त्र उठाने का प्रयास कर रहा हो, उस पर प्रहार करना कौन सी वीरता है? तुम तो उसके सारथी थे। तुम चाहते तो रथ को रोक सकते थे, पर नहीं, तुम तो केवल विजय चाहते थे, चाहे वो किसी भी मूल्य पर मिले। अंत में वे वापस दुर्योधन के शव के पास आई और उसकी टूटी जंघा की ओर संकेत किया। और ये मेरे पुत्र की अंतिम गति। गदायुद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है, पर तुम्हारे भीम ने तुम्हारे इशारे पर मेरे पुत्र की जंघा तोड़ दी। ये छल की पराकाष्ठा थी। कृष्ण, तुमने हर नियम तोड़ा, हर मर्यादा लांघी, हर धर्म को ताक पर रख दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे प्रिय पांडव जीत सके। ये धर्म की विजय नहीं है कृष्ण, ये छल की विजय है, ये अधर्म की विजय है, और इस विजय के सबसे बड़े नायक तुम हो। तुम। ये कहते कहते गांधारी का गला रुंध गया, पर ये पीड़ा के आंसू नहीं थे। ये उस अंतिम विस्फोट से पहले का सन्नाटा था। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियां आपस में मली, जैसे वे अपने जीवन भर के तप को, अपनी पतिव्रता धर्म की सारी शक्ति को अपनी अंजुलि में एकत्रित कर रही हों। उनके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का चक्रवात बनने लगा। धूल और सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे। पांडव भय से पीछे हट गए। उन्हें आभास हो गया था कि अब क्या होने वाला है। केवल कृष्ण अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहे, पर अब उनके मुख पर वो मुस्कान नहीं थी। उनके नेत्रों में एक गहरी करुणा और एक विचित्र सी स्वीकृति का भाव था। गांधारी ने अपनी आंखें बंद की, और जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनकी आवाज किसी देववाणी की तरह गूंजी। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, तुमने जानबूझकर मेरे कुल का नाश होने दिया। तुमने सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं किया। तुम चाहते तो ये विनाश रोक सकते थे, पर तुमने अपनी माया से सबको युद्ध की अग्नि में झोंक दिया। मैं, हस्तिनापुर की महारानी, अपने पतिव्रत धर्म और अपनी पुत्र पीड़ा को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूं। एक पल का मौन जो अनंत काल जितना भारी था। जिस प्रकार तुमने कुरुवंशियों को आपस में लड़वाकर नष्ट होते हुए देखा है, ठीक उसी प्रकार आज से 36 वर्ष पश्चात तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे कुल के लोग मदिरा के नशे में एक दूसरे के प्राण ले लेंगे, और तुम, हे सर्वशक्तिमान, तुम असहाय होकर अपने ही कुल का विनाश देखोगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। श्राप का पहला भाग सुनकर ही सब सिहर उठे, पर गांधारी अभी रुकी नहीं थी। उनकी आवाज और भी भयानक हो गई। और तुम, कृष्ण, जब तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, तब तुम अकेले निर्वासित होकर एक वन में भटकोगे, और वहीं एक साधारण शिकारी के बाण से एक पशु की भांति तुम्हारी मृत्यु होगी। कोई तुम्हारे पास नहीं होगा, कोई तुम्हारे लिए आंसू बहाने वाला नहीं होगा। तुम एक अनाथ की मृत्यु मरोगे। ये गांधारी का श्राप है, और ये होकर रहेगा। श्राप देकर गांधारी शक्तिहीन होकर धरती पर गिर पड़ी, जैसे उनके शरीर से सारा प्राण निकल गया हो। चारों ओर एक भयावह सन्नाटा छा गया। श्राप के शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे। पांडव और धृतराष्ट्र पत्थर की मूर्तियों की तरह स्तब्ध थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था
कि जो उन्होंने सुना वो सत्य है। उन्होंने ईश्वर को श्रापित होते हुए देखा था। सब कृष्ण की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि कृष्ण क्रोधित होंगे, वे श्राप को निष्फल कर देंगे, वे गांधारी को दंड देंगे। पर जो हुआ उसने सबको और भी अधिक चकित कर दिया। कृष्ण धीरे से आगे बढ़े। वे गिरी हुई गांधारी के पास गए और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके मुख पर अब क्रोध या दुख नहीं, बल्कि एक शांत स्वीकृति का भाव था। उन्होंने बहुत ही विनम्र और शांत स्वर में कहा, उठिए देवी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। यह सुनकर जैसे ब्रह्मांड थम गया। आपने कोई नई बात नहीं कही है माता, आपने केवल वही कहा है जो नियति में पहले से ही लिखा हुआ है। यदुवंश का विनाश निश्चित है और उसे कोई नहीं टाल सकता। आपने तो केवल उस होनी को अपनी वाणी देकर एक माध्यम बनने का कार्य किया है। मैं आपके इस श्राप का सम्मान करता हूं, क्योंकि ये भी मेरे ही विधान का एक अंग है। कृष्ण ने गांधारी को उठने में सहारा दिया, पर गांधारी के प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए थे। उनका क्रोध भले ही श्राप में बदल गया था, पर उनके मन की जिज्ञासा अब भी जीवित थी। श्राप दिया जा चुका था, चुनौती फेंकी जा चुकी थी, पर वे मूल प्रश्न अब भी उस रक्तरंजित हवा में तैर रहे थे। धर्म की रक्षा कहाँ हुई? और अब मौन का समय समाप्त हो चुका था। अब समय था मानव इतिहास के सबसे चौंकाने वाले उत्तर का, जो कृष्ण देने वाले थे। श्राप स्वीकार करने के बाद अब कृष्ण गांधारी के एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। वे बताएंगे कि धर्म की रक्षा कहाँ और कैसे हुई। उनका उत्तर गांधारी के साथ साथ हम सभी को चौंका देगा और धर्म की एक नई परिभाषा स्थापित करेगा। उस महासंवाद के लिए तैयार रहिए, जो ज्ञान और रहस्य के सारे पर्दे उठा देगा। कृष्ण के मुख से अपने श्राप की स्वीकृति सुनकर गांधारी का क्रोध एक पल को जैसे जम सा गया। वे जिस ईश्वर को दंड देना चाहती थी, वो तो स्वयं दंड को एक विधान का अंग मानकर स्वीकार कर रहा था। ये उनकी अपेक्षा से परे था। उनकी सारी शक्ति, सारा तप जो उन्होंने श्राप देने में लगा दिया था, अब उन्हें व्यर्थ लग रहा था। कृष्ण के शांत और करुण नेत्रों में उन्हें न कोई भय दिखा, न कोई ग्लानि, बल्कि एक ऐसी गहराई दिखी जिसमें पूरे ब्रह्मांड का सत्य समाया हुआ था। कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें सहारा दिया और अत्यंत कोमल स्वर में बोले, उठिए माते, धरती पर बैठकर आप अपने तप और मातृत्व दोनों का अपमान कर रही हैं। आपके प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए हैं और मेरे उत्तर अभी शेष है। गांधारी ने कांपते हाथों से उनका सहारा लिया और खड़ी हो गई, पर उनकी दृष्टि अब भी झुकी हुई थी, जैसे वे उस व्यक्ति से आंख मिलाने का साहस खो चुकी थी जिसे उन्होंने अभी अभी सर्वनाश का श्राप दिया था। कृष्ण ने उनके मन की स्थिति को पथ लिया और बोले, माते, आपने पूछा कि धर्म की रक्षा कहाँ हुई। आपका प्रश्न उचित है और एक मां के रूप में आपकी पीड़ा भी सत्य यह है, किंतु सत्य को देखने के लिए केवल आंखों की नहीं, विवेक के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। आपने अपनी आंखें तो स्वेच्छा से बांध ली, पर आज मैं आपके विवेक पर पड़े मोह के इस पर्दे को हटाऊंगा। सुनिए मेरे उत्तर। कृष्ण की आवाज में अब वही दिव्यता और अधिकार था जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता सुनाते समय प्रकट किया था, और उस आवाज ने जैसे पूरे वातावरण को अपने प्रभाव में ले लिया। आपका पहला प्रश्न था कि जब भरी सभा में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तब धर्म कहाँ था? तब मैं कहाँ था? कृष्ण ने एक पल का विराम लिया। उनकी दृष्टि गांधारी से हटकर उन सभी पर पड़ी जो वहां खड़े थे। मैं वही था माते, मैं उस सभा के हर व्यक्ति के हृदय में था। मैं भीष्म के हृदय में था जो अपनी प्रतिज्ञा के बोझ तले दबे थे। मैं द्रोण के हृदय में था जो अपने नमक के ऋण में डूबे थे। मैं विदुर के हृदय में था जो कुल की मर्यादा में बंधे थे। और माते, मैं आपके पति महाराज धृतराष्ट्र के हृदय में भी था जो पुत्रमों में अंधे होकर सब देख और सुन रहे थे, पर मैं विवश था, क्योंकि ईश्वर किसी के हृदय में बैठकर उसे धर्म करने के लिए विवश नहीं करता। वो केवल संकेत देता है, वो पुकारता है, पर निर्णय व्यक्ति को स्वयं लेना होता है।
उस दिन धर्म की हत्या तब नहीं हुई जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र पकड़ा। धर्म की हत्या तो उसी क्षण हो गई थी जब उस सभा में बैठे सभी महारथियों ने अपने होंठ से लिए थे। अधर्म देखकर भी चुप रह जाना सबसे बड़ा अधर्म है माते, और उस दिन वो अधर्म आप सबने मिलकर किया था। और आप पूछती है कि मैं कहा था, तो मैं आपको बताता हूं। जब उस सभा में बैठे सभी पुरुषों ने अपनी आंखें झुका ली, जब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखा और उन्होंने भी मुंह फेर लिया, जब उसने भीष्म और द्रोण से गुहार लगाई और वे भी मौन रहे, तब उस अंतिम क्षण में जब उसने निराश होकर संसार के सभी संबंधों को त्याग कर केवल मुझे पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, उस क्षण में प्रकट हुआ माते, धर्म की रक्षा हुई। जब एक भक्त ने अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण किया तो भगवान को आना ही पड़ा। मैंने वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी के शरीर की लाज नहीं बचाई, मैंने उस दिन समर्पण और आस्था के धर्म की लाज बचाई थी। पर मेरा प्रश्न आपसे है माते, आप भी तो एक स्त्री थी, हस्तिनापुर की महारानी थी। जब आपकी कुलवधू को अपमानित किया जा रहा था तब आपने अपने कक्ष में बैठी होकर भी एक चीत्कार क्यों नहीं की? आपने आकर अपने पुत्र को एक चांटा क्यों नहीं मारा? आपका मौन भी तो उस दिन अधर्म के पक्ष में ही था। फिर आप किस धर्म की रक्षा का प्रश्न पूछ रही हैं? कृष्ण के इस सीधे प्रहार से गांधारी कांप उठी। ये सत्य इतना कड़वा और नग्न था कि उसे स्वीकार करना असंभव था। उन्होंने जीवन में पहली बार आत्मविश्लेषण किया था। कृष्ण रुके नहीं, वे आगे बोले, आपका दूसरा आरोप था कि मैंने छल से आपके पुत्रों और अन्य योद्धाओं का वध करवाया। आपने भीष्म, द्रोण और कर्ण की मृत्यु का उदाहरण दिया। तो सुनिए माते, भीष्म पितामह शरशय्या पर इसलिए नहीं लेटे कि मेरे कहने पर अर्जुन ने शिखंडी को आगे किया। वे शरशय्या पर इसलिए लेटे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी कुलवधू का अपमान होते हुए देखा और वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे रहे। जिस व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिज्ञा एक स्त्री के सम्मान से बड़ी हो जाए, उसका पतन निश्चित है। माते, ये कर्म का विधान है, मेरा नहीं। गुरु द्रोण की मृत्यु इसलिए नहीं हुई कि युधिष्ठिर ने आधा सच बोला। उनकी मृत्यु उसी दिन निश्चित हो गई थी जब उन्होंने एक राजकुमार को शिक्षा देने के लोभ में, जानते हुए भी कि वो अधर्म के मार्ग पर है, उसका साथ देना स्वीकार किया। जो गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग न दिखा सके, उसका ज्ञान व्यर्थ है और उसका अंत दुखद ही होता है। और कर न दानवीर कर्ण की मृत्यु इसलिए नहीं हुई कि निहत्थे होने पर अर्जुन ने बाण चलाया। कर्ण की मृत्यु का कारण वे सारे अधर्म थे जो उसने किए। उसने द्रौपदी को वेश्या कहा, उसने जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है। अपनी मित्रता के अहंकार में उसका साथ दिया। उसके रथ का पहिया धरती में धंसा नहीं था माते, वो उसके अधर्मों के बोझ से धंसा था जिसे स्वयं धरती माता भी सहन नहीं कर पा रही थी। मैंने तो केवल अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराया कि युद्ध भूमि में शत्रु होता है, निहत्था या सशस्त्र नहीं। धर्म की रक्षा हुई माते जब इन सभी महान योद्धाओं को उनके कर्मों का फल मिला, क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत ही धर्म का मूल स्तंभ है। दोस्तों, कृष्ण के ये उत्तर आपको कैसा महसूस करा रहे हैं? क्या हम भी अपने जीवन में अक्सर ईश्वर को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारी अपनी चुप्पी या हमारे अपने कर्मों की होती है? एक पल रुककर सोचिए, और अगर आपको कृष्ण की इन बातों में अपने जीवन के लिए कोई संदेश मिला हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका ये उद्घोष हमें ये विश्वास दिलाएगा कि ये कहानी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन रही है। और इस संवाद के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग को सुनने के लिए अंत तक बने रहें, क्योंकि अब कृष्ण उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो गांधारी के मातृत्व से जुड़ा है। कृष्ण अब सीधे गांधारी के सम्मुख आए। उनका स्वर अब और भी गहरा और करुणामय हो गया। और अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न माते, कि एक मां के रूप में आपके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? आपने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, आपने तब किया।
फिर भी आपके 100 पुत्र मारे गए। आपका तप व्यर्थ नहीं गया। माते, आपके पतिव्रत धर्म के तप ने ही आपको वो शक्ति दी कि आप आज कृष्ण को श्राप दे सकी, और आपके तप के सम्मान में ही मैंने आपका श्राप स्वीकार किया। किंतु आपने एक भूल कर दी। आपने अपनी आंखों पर पट्टी तो बांधी, पर वो केवल आपके पति के प्रति आपका समर्पण नहीं था। वो धीरे धीरे आपके पुत्रों के अधर्म पर डाला गया पर्दा बन गया। आपने अपनी भौतिक आंखें बंद की, पर आपने अपने विवेक की आंखें भी मूंद ली। एक मां का पहला धर्म अपने पुत्र को जन्म देना नहीं, उसे संस्कार देना है। जब दुर्योधन बाल्यकाल में पांडवों से ईर्ष्या करता था, तब आपने उसे क्यों नहीं समझाया? जब उसने भीम को विष देने का प्रयास किया, तब आपने उसे दंड क्यों नहीं दिया? जब उसने लाक्षागृह की योजना बनाई, तब आपने उसका त्याग क्यों नहीं कर दिया? आप हर बार ये सोचकर चुप रही कि वो आपका पुत्र है, वो सुधर जाएगा। पर आपका ये मोह, ये अंधा प्रेम ही दुर्योधन के अधर्म का पोषण करता रहा। यदि आपने एक बार भी महारानी के रूप में नहीं, बल्कि एक मां के रूप में उसे सही मार्ग दिखाया होता, उसे डांटा होता, तो शायद आज ये विनाश ही न होता। धर्म की रक्षा तब होती, माते, जब आप अपने पुत्र मोह को त्याग कर एक मां के धर्म का पालन करती। आपने दुर्योधन को जन्म दिया, ये सत्य है, पर उसके भीतर के अधर्म को भी आपने ही अपने मौन से पाला पोसा। इसलिए इस विनाश की सबसे बड़ी भागीदार आप स्वयं भी हैं। ये सुनकर गांधारी के पैरों तले जैसे धरती खिसक गई। उनका पूरा जीवन, उनका त्याग, उनका तप एक ही पल में प्रश्न चिन्ह बन गया। कृष्ण ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तो सुनिए माते, धर्म की रक्षा कहाँ हुई? धर्म की रक्षा हुई जब शांति के सारे प्रस्ताव ठुकराने के बाद युद्ध का होना निश्चित हो गया। धर्म की रक्षा हुई जब अर्जुन के गांडीव से निकला हर बाण एक एक अधर्मी का नाश कर रहा था। धर्म की रक्षा हुई जब भीम की गदा ने अहंकार के प्रतीक दुर्योधन की जंघा को तोड़ा। धर्म की रक्षा हुई जब पांडवों की विजय के रूप में सत्य और न्याय का शासन पुनः स्थापित हुआ। युद्ध धर्म की हार नहीं, माते, युद्ध तो धर्म की स्थापना के लिए की जाने वाली अंतिम शल्य चिकित्सा है, जिसमें कुछ अंगों को काटना ही पड़ता है ताकि पूरा शरीर बच सके। आपके पुत्र उस शरीर के सड़े हुए अंग थे, जिन्हें काटकर फेंकना ही धर्म था। और धर्म की सबसे बड़ी रक्षा तो अब होगी, जब आपके श्राप के कारण मेरा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सत्ता और शक्ति के अहंकार में वे भी अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। उनका विनाश भी धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। आपका श्राप भी मेरे ही धर्म स्थापना के विधान का एक हिस्सा है। माते, कृष्ण ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अब बताइए, क्या आपके मन में अब भी कोई संशय है कि धर्म की रक्षा कहाँ हुई? कृष्ण के उत्तरों ने गांधारी के भीतर चल रहे तूफान को शांत कर दिया था। उनका क्रोध, उनकी पीड़ा, उनकी घृणा, सब कुछ ज्ञान की इस गंगा में धुल गया था। पहली बार उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को महसूस किया, जो केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके अपने अज्ञान, मोह और मौन का प्रतीक थी। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। वे कृष्ण के सामने घुटनों के बल बैठ गई, और उनकी पट्टी बंधी आंखों के कोनों से आंसुओं की 2 धाराएं बह निकली। पर ये आंसू अब पीड़ा या क्रोध के नहीं थे, ये पश्चाताप और ज्ञान प्राप्ति के आंसू थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनका मौन आज सब कुछ कह रहा था। वो स्वीकार कर रही थी कि कृष्ण सही थे। वो स्वीकार कर रही थी कि इस विनाश के बीज स्वयं उन्होंने ही बोए थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर अपना हाथ उनके सिर पर रखा, जैसे एक मां अपने भ्रमित बालक को सांत्वना दे रही हो। उस एक स्पर्श ने गांधारी के हृदय की सारी पीड़ा हर ली, और उन्हें एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव हुआ। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर असली धर्म युद्ध तो आज समाप्त हुआ था, जो एक मां के हृदय और ईश्वर के विधान के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजय किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि सत्य की हुई थी।